मेरा मोबाइल किसके पास अयोध्या, है? काशी, मथुरा ये वो विषय है जो हिंदू जनमानस के हृदय पर लंबे समय से जिसकी चर्चा होती आई है। और अभी हमने देखा किस तरीके से एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2019 में राम मंदिर को लेकर के फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। फिलहाल लेकिन जो इसके बाद जो काशी का विषय है वो फिलहाल कोर्ट में है। काशी का जो मुकदमा है वो कोर्ट में चल रहा है। ज्ञान हालांकि वहां पर काशी में हमने ये भी देखा कि जो वहां पर काशी कॉरिडोर बना करके मंदिर को एक भव्य रूप देने की कोशिश की गई है, पर असल में कैसा था काशी विश्वनाथ मंदिर वो हम आपको इस मॉडल के जरिए समझाएंगे। आप ये पूरा का पूरा मॉडल समझिए। और 352 साल पहले जो मंदिर था उसका मॉडल ये था। 352 साल पहले जो मंदिर का मॉडल था ये था। और कितना दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ पर आपको देखने को यह मिल रहा है, जिसमें कुल मिलाकर के ये 8 छोटे छोटे गुंबद, एक भव्य गुंबद। और उसके बाद आपको उस वक्त की वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए शुरुआती तौर पर 352 साल पहले जो महादेव थे वो यहाँ विराजमान थे। अंदर आपको पूरी तस्वीरें दिखेंगी। तो कैसे क्या है और इस मॉडल के मायने क्या है, रंजना अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। रंजना जी, आप इस लड़ाई से लंबे समय से जुड़ी हैं, इस मॉडल दिखाने के मायने क्या है? 352 साल ये तस्वीर थी, आज की तस्वीर कितना अंतर, क्या मायने? देखिए 352 वर्ष पूर्व यही तस्वीर थी और ये तस्वीर हमने कहाँ से ड्रॉ करी है? स्कंद पुराण के काशी खंड में प्राचीन मंदिर में कितने मंडप थे, उनकी संरचना क्या थी, मुख्य द्वार कौन सा था, मुख्य मंडप कौन था, गर्भगृह कौन था, वो कहाँ पर था। तो वो हम लोगों ने उसको ले करके आज महादेव काशी धर्मालय मुक्त न्यास जिसके डायरेक्टर फाउंडर डॉक्टर राम प्रसाद जी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है। और इसमें सारे जगह 7 मंडप हैं। एक मुख्य मंडप है जिसको गर्भगृह कहते हैं, सेंक्टम, हाँ जिसको सेंक्टम सेंक्टोरम कहते हैं। बाकी ये सब्सिडियरी डेटी के जैसे मुख्य मंडप ये है, ये मुख्य मंडप है, वो दंडपाणी मंडप है, ये मुख्य मंडप है। यहाँ पर प्रिंसिपल डेटी विराजमान होते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। इसमें प्रिंसिपल डेटी और मुख्य द्वार उधर है जहाँ पर नंदी बैठे हुए हैं। अभी इस मंदिर का स्वरूप दिखाने के मायने अगर समझे जाएं, क्या जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके बाद अगर आप लोग की विजय होती है तो क्या आने वाले समय का स्वरूप ये है, ये दिखाने का मायने? देखिए अगर और मगर है ही नहीं, हमारा मुकदमा साक्ष्यों, प्रमाणों, ऐतिहासिक तथ्यों और कानून की कसौटी पर खड़ा है और उसी के आधार पर निर्णय आएगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि निर्णय बाबा विश्वनाथ जी के पक्ष में आएगा। और जब हम मुकदमा जीत के अदालत से आएंगे तो ये जो मंदिर का मॉडल यहाँ प्रस्तुत किया गया है इसी को हम इसी स्वरूप में दोबारा मूर्त रूप करेंगे। और बाकी राम प्रसाद जी बिल्कुल। तो देखिए ये वो पूरा का पूरा मॉडल जो 352 साल पहले था और अभी की स्थितियां वो रन्ना जी ने आपको बताई। और राम प्रकाश जी से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने ही अलग अलग तथ्यों के आधार पर ये पूरा मॉडल बनाया। राम प्रकाश जी, तमाम तथ्यों का आपने अध्ययन किया, उसके बाद ये मॉडल आपने बनाया है। किस तरीके से कहाँ कहाँ से जानकारियां इकट्ठा करनी पड़ी, उसके बाद ये पूरा का पूरा मॉडल आप? देखिए इसकी जानकारी तो हम लोगों को 30 साल पहले ही हम लोगों ने काफी कर लिया था। बाकी तो इधर जानकारी इकट्ठा किया गया, लेकिन बहुत दिनों से ये कल्पना थी मन में कि इसका जब हमें एग्जैक्ट सारा वो ऐतिहासिक दस्तावेज मिल रहा है तो हम लोग क्यों ना एक मॉडल के रूप में निकालें कि जो 1585 में बना था वह मंदिर मेरा कैसा था। एक जरा सा हम आपको दिखाएं, 125 फीट लंबा, ये 125 फीट 125 फीट लंबा चौड़ा वर्गाकार और चारों तरफ से 125 फीट। इसमें 8 मंडप चारों तरफ है, बीच में एक मध्य में मूल मंडप है, इसी के नीचे हमारा गर्भगृह है। 128 फीट ऊंचा ये हमारा मंदिर है। ये 8 फीट जो है तहखाना है, तहखाने को छोड़ करके 128 फीट ऊंचा हमारा ये मंदिर है। और हमारा प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा से है, उस तरफ से। ये हमारा 35 गुणे 125 फीट का एक हॉल था जिसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। इसी में दारा सिकोह संस्कृत सीखा था, जिसके कारण उसका भाई उसका गला काट दिया था। दारा सिकोह इसी में संस्कृत सीखा था, इसी हाल में वो भी पढ़ा था, इसी में संस्कृत सीखा था। तो ऐसा इसका इतिहास है। और मन में बहुत ये आया कि अब इसको हम लोग क्यों ना वो करें। 8 मंडप जो बनाए गए, अभी जो कुल लड़ाई चल रही है श्रृंगार मंडप की। बाकी मंडप किस तरफ है? श्रृंगार मंडप ये है
अच्छा, जब इधर एक मिनट इधर से ये दिखा दीजिए, श्रृंगार मंडप ये है इस तरफ से जी। पश्चिमी प्रवेश द्वार है उस सीढ़ियों से। ये पश्चिमी प्रवेश जी, द्वार। हम इसमें घुसेंगे तो पहले श्रृंगार मंडप में जाएंगे, अच्छा, ठीक है। हाँ, उधर हमारा दंड पाड़ी है, अच्छा, उसमें मूर्तियां स्थापित की गई थी। ये मंडप खाली है। अच्छा, इसमें गणेश मंडप है, इसमें भी गणेश जी की मूर्ति थी। जब अंदर हम घुसेंगे तो सीधे गर्भगृह में जाएंगे। अच्छा, इस गर्भगृह में, गर्भगृह से इधर आएंगे तो ये ऐश्वर्य मंडप, उधर जाएंगे तो मुक्ति मंडप दक्षिण दिशा में। फिर अगर हम गर्भगृह से इधर आएंगे तो ये हमारा ज्ञान मंडप है, और ये हमारा तारकेश्वर मंडप, और वो भैरव मंडप। इस तरह से इसका बना हुआ है। चारों कोनों पे जो मंडप है इसमें मूर्तियां विराजमान थी, और बाकी बीच के मंडप जो है वो खाली थे। और और अभी जो विवाद जैसे जो अभी आपने कहा नहीं, विवाद तो हमारा पूरे पर है। तो हमारा परिसर है ज्ञानवापी परिसर, ज्ञानवापी का परिसर अब एक नाम से जाना जाता था। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का केंद्र। ये मंदिर के साथ साथ ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। आज से 2000, 3000, 4000 साल पहले जब हमारी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी तो मंदिरों में गुरुकुल चलते थे, और हमारे संत महात्मा आके प्रवचन देते थे। वो ये केंद्र था। इस कारण से ये हुआ। और इसका जो चढ़ा हुआ श्रद्धालुओं का जल गिरता था वो दक्षिण दिशा में, वहाँ एक बहुत बड़ा कुंड था जो आज कूप बन गया है। ये 1585 में पंडित नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल के सहयोग से बनवाया, अकबर के कार्यकाल में ये मंदिर बना। इसके पहले भी कई बार टूटा, कई बार बना। उसके बाद 1669 में औरंगजेब के आदेश से ये फिर डिमोलिश किया गया। जब ये टूट गया तब महारानी अहिल्याबाई 1770 में काशी आई, तो बगल में एक छोटे से मंदिर को जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसका जीर्णोद्धार करके उसको बना दिया, जहाँ आज पूजा अर्चना हो रही है। वो 1780 में बना। देखिए ये वो स्वरूप है जो लगभग 350 साल पहले था। फिलहाल अभी इस मंदिर के मॉडल को दर्शाने का जो कारण है वो ये है कि क्योंकि पूरा का पूरा केस कोर्ट में है। जो इसके लोग हैं, जो लोग इस केस को लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वो जब इस केस को जीतेंगे तो ये वो स्वरूप है जो वापस इस मंदिर का पाना चाहते हैं। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।